वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है जिसका नाम है एन एपिटाफ, जिसको लिखा है वाल्टर डिला मेयर ने। और ये पोएम कम्प्लीटली शोक से भरा हुआ है, एकदम गम से भरा हुआ है। हम कह सकते हैं कि मेलांकोलिक पोएम है, मतलब काफ़ी गम के इसमें तार छिड़े हुए हैं, जो कि वाल्टर डिला मेयर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को, एक खूबसूरत महिला को याद करते हुए इस पोएम को लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एपिटाफ है क्या चीज़। तो एपिटाफ का मतलब होता है कि दो मतलब होता है इसका। पहला तो इसका मतलब होता है कि किसी की याद में, जो अब नहीं है इस दुनिया में, मर चुकी है, उसकी याद में लिखी हुई गम वाली मेलांकोलिक कोई पोएम। ठीक। पॉइंट नंबर टू कहते हैं कि एक ग्रेव स्टोन पर जब कोई मर जाता है, मरने के बाद उसके कब्र में, उसके कब्र के साथ जो एक पक्की दीवार या फिर किसी पत्थर पर खोद कर जब लिखा जाता है, इंस्क्रिप्ट किया जाता है कुछ उसकी मेमोरी में, कुछ उसकी याद में, तो ऐसे तख्ती को, ऐसे बोर्ड को हम लोग बोलते हैं, ऐसे ग्रेव स्टोन को हम लोग बोलते हैं क्या? एपिटाफ। कहानी पकड़ में आ गई। तो अब रही बात कि अगर आपको बोर्ड में पूछा जाए, इसकी समरी पूछा जाए, या इसका कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या इसका आपको कोई लाइन दे दे और उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए, तो इजीली आप इसको आप याद रखिए। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ, वो आपको याद रखना है और सारा का सारा आपका मामला हल हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम के लिए हैंडी होंगी, और 2-4 पॉइंट आप याद रख लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। और इसका जो पोएम है, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वाल्टर डिला मेयर की जो ये पोएम है, एक लेडी की याद में, एक महिला की याद में वो इस पोएम को लिखते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत थी वेस्टर्न कंट्री में। उससे ज़्यादा और कोई खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अब वो ज़िंदा नहीं है, वो अपने कब्र में पड़ी हुई है, अपने कब्र में लेटी हुई है। उसी जगह पर उस महिला ने भ्रमण किया, उसी पर उन्होंने अपनी अंतिम जो ज़िंदगी है उसको बिताया, और फाइनली वो अब उसी जगह पर क्या है, मदफून है, मतलब उसको उसी जगह पर दफन किया जा चुका है। वाल्टर डिला मेयर कहते हैं कि उसका जो आकर्षण था, उसकी भव्यता जो थी, बहुत ही काबिल तारीफ़ थी, बहुत ही देखने वाली थी, क्योंकि उस तरह की खूबसूरत लड़की और वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिम के देश में और नहीं थी। उसकी भव्यता उसको भाती थी, और उनकी जादू जैसा जो वजूद है, अस्तित्व है, पोएट को काफ़ी आकर्षित किया था। शायद वो उसकी प्रेमिका रही होगी, जो अब उसको पीछे छोड़कर चल बसी है, इस दुनिया में नहीं है। और पोएट वाल्टर डिला मेयर इस बात को सोचकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं उसको जानता था, वो कितनी खूबसूरत थी, और जब मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो फिर उसको, उस खूबसूरत सी लड़की को, जब इस दुनिया में नहीं है, इस कब्र में पड़ी हुई है, उसको और कोई याद करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे साथ उनकी यादें भी दफन हो जाएंगी। मतलब दोस्तों, ये काफ़ी गम से और तकलीफ़ से भरा हुआ पोएम है जिसको वाल्टर डिला मेयर लिखते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो खूबसूरत सी लड़की है, अब जब मेरे मरने के बाद इसको कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। तो यही है, कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गया कि वाल्टर डिला मेयर पूरा का पूरा उस लड़की का बखान करते हैं, उसकी खूबसूरती को बयां करते हैं कि वो वेस्टर्न कंट्री में सबसे खूबसूरत है ना महिला थी। उनका जो वजूद था, एक आकर्षण का केंद्र था, लेकिन
अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुकी है, वो इस कब्र में लेटी हुई है। तभी कहते हैं जो एपिटॉफ है वो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उसके कब्र पे लिखा हुआ है। वहीं जाकर वो वाल्टर डिलामेर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि अब जब ये इस दुनिया में नहीं है मैं भी चला जाऊंगा, इसको सिर्फ मैं जानता हूं, और जब मैं चला जाऊंगा तो इसको याद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। वो बहुत खूबसूरत थी, उसका वजूद बहुत खूबसूरत था, लेकिन कहने का मतलब फाइनली ये बनता है कि जो भी इस दुनिया में आता है उसको तो जाना ही है, उसको जाना पड़ेगा। तो यही इसका सार है एपिटॉफ का। एक काफ़ी मेलंकोलिक पोएम है वाल्टर डिलामेर का। ये 2-3 पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हैं और कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हैं क्या कि एक मेलंकोलिक पोएम है, दुख से भरा हुआ पोएम है। दूसरा बात, वाल्टर डिलामेर शायद उनकी प्रेमिका रही होगी जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत थी। वेस्टर्न कंट्री में ऐसा कोई नहीं था, उनका वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। लेकिन आज पॉइंट नंबर 3, वो आज इस कब्र में लेटी हुई है, यहाँ पर मौजूद है। पॉइंट नंबर 4, मेरे मर जाने के बाद इसको अब कोई दोबारा याद करने वाला पैदा नहीं होगा। वो बहुत खूबसूरत थी। कहने का मतलब है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ गुजर जाता है और फिर हमें याद करने वाला पीछे अगर हमें कोई जानता है तो वो है, नहीं तो हमें याद करने वाला कोई नहीं है। बस यही सार है इस पोएम का। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और एक हैंडी बना लीजिएगा 2-3 पॉइंट्स का, आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।